वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं किस चीज के बारे में, आरएल सर्किट के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा रखा था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आरसी सर्किट के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट कर ले उन बच्चों से जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। हमारा रिक्वेस्ट यह है बच्चों की जब भी आप हमारे चैनल को वॉच करना शुरू करें, अपने साथ एक कलम और कॉपी लेकर के बैठे, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें। दूसरा, चूंकि फिजिक्स का रिलेशन हमारा पीछे से है, अगर पीछे के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है तो आगे समझने में परेशानी होगी। तो जरूरत इस बात की है कि आप पीछे से शुरू करें और यहां तक पहुंचे। तीसरा, हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे बच्चों। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है आरसी सर्किट। आरसी आरसी सर्किट, राइट। आरसी सर्किट क्या होता है हमारा कि ऐसा सर्किट जिसके अंदर क्या हो, हमारा रेजिस्टर भी हो और कैपेसिटर भी हो। रेजिस्टर भी हो और कैपेसिटर भी हो, तो ऐसे सर्किट को हम लोग बोलते हैं क्या, आरसी सर्किट। दिस इज कॉल्ड द आरसी सर्किट। ये हमने रेजिस्टर लिया, इसका कैपेसिटर, कैपेसिटी क्या हमारा सी। और अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या दे रहे हैं, E इज इक्वल टू व्हाट, ई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट बच्चों। तो हम लोग क्या किया, कंसीडर किया, कंसीडर a circuit of resistance, consider a circuit of, consider a circuit containing resistor of resistance R and capacitor of capacitance C, right, in series, in series। तो ये हमने कंसिडर किया, यानी जो रेजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस R है और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है बच्चों, हमारा C है। और लेट किया अल्टरनेटिंग ईएमएफ गिवन टू द सर्किट क्या हो गया हमारा, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ given to the circuit is what, E is equal to E naught sin omega t। E is equal to क्या दिया हुआ हमारा, E naught sin omega t। Now you can, तो मान लीजिए कि आपका करंट हमारा इधर से ये जा रहा है, देन द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर क्या होगा हमारा, वी आर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, आई इंटू आर, यानी इसको वी आर से डिनोट करते हैं। एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या हो गया हमारा, वीसी से। तो वोल्टेज
voltage across resistor is VR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा I इंटू आर, एंड द वोल्टेज across capacitor is how much it is VC, which is equal to what I into X. तो ये हो गया हमारा रेजिस्टर स्केल और ये हो गया हमारा राइट बच्चों I into XC, एंड द XC इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 1 by ओमेगा C. You can write is XC is equal to what 1 by omega C, means the I upon omega C. Now, first of all, we are going to draw a phasor diagram for RL circuit. Then we can explain. Phasor diagram, phasor diagram या वेक्टर डायग्राम for RC सर्किट. फेजर डायग्राम या वेक्टर डायग्राम फॉर आरसी सर्किट क्या होगा यहाँ पे हमारा, देखिए यहाँ पे क्या होगा हमारा, जैसे करंट और वोल्टेज दोनों क्या होता है हमारा सेम फेज में. रजिस्टर के केस में करंट एंड वोल्टेज आर इन द सेम फेज I VR, but the current is leading from the voltage what by pi by 2 in capacitor. Suppose this is the VC, means here current is leading by what pi by 2. This is the phasor diagram. Now the net voltage V is equal to क्या हो जाएगा हमारा, this is the net voltage V, right. इसको मिटा देते हैं. Then the net voltage of the RC circuit, net voltage for RC circuit is कितना हो जाएगा बच्चों, यानी V इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा रूट अंडर VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर. दिस इज द नेट वोल्टेज, राइट बच्चों. और आपको मालूम है इंपीडेंस क्या होता है हमारा, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय आरसी सर्किट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे इंपीडेंस बोलेंगे. नाउ वी कैन फाइंड द इंपीडेंस आल्सो. यानी रेजिस्टेंस इंपीडेंस
It is represented by Z. What is the impedance? Resistance offered by RC circuit. Resistance offered by RC circuit is called impedance. Is called impedance. Right, bachcho? Now you can say the impedance Z is equal to what? V upon I. Z is equal to क्या होगा हमारा? V upon I. And the V is equal to what? Root under VR square plus VC square upon I. VC square upon I, which is equal to I square R square plus I square XC square upon I. नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं, अब यहां से कॉमन आई स्क्वायर लेंगे तो रूट के अंदर से बाहर क्या बाहर आएगा, आर बाहर आ जाएगा, यानी आई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर अपॉन आई. नाउ आई आई कैंसिल, तो फाइनली जेड इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, impedance of the circuit Z is equal to what, R square plus XC square, R square plus XC square. And if you know the impedance, then you can find the current. Suppose the impedance is given, if Z is given, suppose the impedance is given, then the current in the circuit is equal to what, I is equal to what, V by Z. You know the voltage. Okay, now you have to note it. अब हम करंट क्या होगा इस चीज को हम लिख सकते हैं, वोल्टेज तो आपका हो गया वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, इंपेडेंस हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर. तो हियर क्या है हमारा रिलेशन, हम देख रहे हैं कि वोल्टेज से जो करंट है वो क्या कर रहा है हमारा, पाई बाई 2 से लीड कर रहा है. वोल्टेज वीसी है, करंट यहाँ है, क्या हो रहा है हमारा, लीड कर रहा है. यानी करंट को आप लिख सकते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई. आपने ये वोल्टेज दिया था और करंट आपको ये मिल रहा है. व्हाट यू हैव सीन, आप ये देख रहे हैं कि करंट जो है वो लीड कर रहा है वोल्टेज से, कितना से, पाई बाई 2 से. करंट इज leading from the voltage by pi by 2. या दूसरे फॉर्म में ये कह सकते हैं कि वोल्टेज इज lagging from the current by pi by 2. सिंपल है बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे. ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है. कह रहे कि एक रेजिस्टर है 200 ओम है, कैपेसिटर 15 माइक्रोफैराड, यानी आरसी सर्किट है, ये इस तरह से है ये.
और यहाँ 220 वोल्ट एसी से कनेक्ट, यानी ईवी जो दिया है वो कितना दिया है, 220 वोल्ट। आर है आपका, आर 200 ओम। एक से निकालना पड़ेगा, ओमेगा दिया हुआ है आपको। करंट इन द सर्किट सबसे पहले फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, करंट इन द सर्किट। तो गिवन आपका क्या है, हमारा गिवन है सबसे पहले ईवी दिया है 220 वोल्ट, राइट बच्चों। आर दिया है हमारा 200 ओम। एक्सी ओमेगा दिया है 50 हर्ट्ज, sorry, hertz means the frequency is given, not the omega, right? Now you can find and the capacitor is also given, C is equal to 15 microfarad, यानी 15 into 10 to the power minus 6 farad। ये सारा दिया हुआ है हमारा। अब बताइए XC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, XC इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C, यानी ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई frequency into C, which is equal to 1 upon 2 pi into 50 into 15 into 10 to the power minus 6। ये हमारा निकल करके आया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका फाइनली निकल करके आ जाएगा ये 212.3 वोल्ट, सॉरी वोल्ट करें 212.3 ओम। तो ये हमारा कैपेसिटेंस निकल करके आ जाएगा, राइट बच्चों। जब कैपेसिटेंस निकल करके आ जाएगा तो वी कैन फाइंड द इम्पीडेंस। इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, यानी Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, R कितना है 220 ओम है, प्लस और XC निकाल चुके हैं, ये है 212.3 द होल स्क्वायर। अब करिए इसको सॉल्व। जब आप सॉल्व करेंगे तो मेरा ख्याल है 291.7 ओम निकल करके आएगा, ये Z हो गया, राइट। तो EV दिया है, Z मालूम है, तो करंट निकल जाएगा हमारा, यानी IV इज इक्वल टू EV अपॉन Z, राइट बच्चों। तो EV हमारा कितना है 220, Z निकाला आप कितना है 291.7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है मेरा अबाउट ये आएगा 0.75 एम्पियर की। तो ये IV हमारा निकल करके आ गया बच्चों, राइट। वी हैव फाइंड द IV। अब क्या करना है हमको निकालना है RMS वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर एंड द कैपेसिटर, यानी VC हमको निकालना है, RMS है ना। तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर which is equal to VR, which is equal to what, IV into R। IV हमारा कितना है 0.75 और R हमारा कितना है, R is 200 ओम, R is what
200 ohm, right? How much it is? It is 150 ohm, right? मल्टीप्लाई कर देंगे 150 और VC IV into XC, which is equal to, already we have find the XC. IV is equal to 0.75 and the XC is equal to what? 212.3. 212.3. Now you will multiply, it comes nearly 159 ohm. 159 ohm. Okay, bachcho. So he is asking, is the algebraic sum of these voltage more than the source voltage? Obviously. अगर आप V is equal to क्या करें, VR plus VC कर दें तो ये कितना हो जाएगा 150 प्लस 159 यानी कि 309 और जबकि हमारा वोल्टेज जो सोर्स वोल्टेज कितना हमारा 220 सॉरी ओम, दिस इज नॉट द ओम, वोल्ट, राइट बच्चों? So 309 volt it comes, and the 309 is greater than what? 220 volt, which is the source voltage. 309 is greater than 220 volt, the source. Why? It increases when you will sum algebraically. So you can't sum algebraically because the voltage and current are not in the same phase. Since अब क्या वजह देंगे, since voltage and current are not in the same phase. So algebraic sum is not equal. Not equal. So actually it is leading or lagging by what? The pi by 2. Here the voltage V is equal to what? Root under V square VR square plus VC square. Whenever you will make the calculation, 150 square plus 159 the whole square, now it will come the 220 volt. Then it will be equal, otherwise not. Not algebraic sum will not be equal because both are not in the same phase, right? The phase angle is what? Pi by 2. The voltage, what is the phase angle? This is the pi by 2 बच्चों. Hope you understand. This will be okay बच्चों. तो बोर्ड पे जो आपका क्वेश्चन है वो जेई 2011 में पूछा जा चुका है. आइए देखते हैं क्या है हमारा. ये बोल रहा है क्या कि a series RC combination is connected to an AC voltage of angular frequency omega is equal to 500 radian per second if impedance of RC circuit is R root under 1.25. The time constant in millisecond of the circuit is. अब जानते हैं टाइम कांस्टेंट को हम किसी से डिपेंड करते हैं, टाउ से, एंड द टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? R इंटू सी.
टाउ इज इक्वल टू क्या होता है हमारा आर इंटू सी, राइट बच्चों। यहाँ पे गिवन क्या है हमारा, ओमेगा दिया हुआ है। ओमेगा जो है, ओमेगा इज इक्वल टू है 500 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन में दिया हुआ है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है, यानी फ्रीक्वेंसी यू कैन से। और इंपिडेंस दिया हुआ है z इज इक्वल टू आर रूट अंडर 1.25, ये गिवन, राइट। इंपिडेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सी द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर। इसको मैं से लिख सकते हैं 5/4, यानी 5 का 1/4, 5/4। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 5/4, राइट बच्चों। नाउ दिस इंप्लाइज एक्सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 5r²/4 माइनस आर स्क्वायर, राइट बच्चों। नाउ ये कितना हो जाएगा, r²/4 हो जाएगा, यानी एक्सी हमारा कितना हो जाता है, हमारा एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर, यानी ओमेगा स्क्वायर एंड द सी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर एंड द सी स्क्वायर। और ये है हमारा, इसको रन दिया ऐसे, एक्सी स्क्वायर जो है ये हो गया किसके, हमारा r²/4। तो एक्सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा r/2, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर r²/4 विच इज इक्वल टू r/2। और एक्सी जो होता है हमारा क्या, 1/ओमेगा c विच इज इक्वल टू r/2 and omega r into c which is equal to what, 1/2, right बच्चों। and rc is equal to what, 1/2 omega, and rc is equal to what, tau, 1/2 omega is equal to what, 500, omega is equal to 500, right बच्चों। what will happen here, this is equal to 1/1000, tau is equal to, चलिए नोट कीजिए यहां तक के। ओके बच्चों, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए यहाँ पे, ओमेगा आर सी इज इक्वल टू 2 होगा ना ये, राइट बच्चों। तो आर सी इज इक्वल टू 2/ओमेगा, यानी 2/500। लेकिन इसको हमको चेंज करना है किस चीज में, मिली सेकेंड में लेना है। मिली सेकेंड के लिए क्या होगा हमारा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। नाउ द टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 मिली सेकेंड। क्या रिजल्ट आया हमारा, 4 मिली सेकेंड। होप यू अंडरस्टैंड बच्चों। तो चलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।